उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा। बदायूं पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक साथ कई बड़े मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए तीखे सवाल उठाए। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बिहार के बांकीपुर उपचुनाव, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027, समाजवादी पार्टी के टिकट वितरण, भदोई का नाम बदलकर संत रविदास नगर किए जाने, E20 ईंधन और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले पर खुलकर अपनी बात रखी। सबसे पहले बिहार के बांकीपुर उपचुनाव पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अगर चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और ईमानदारी से कराया गया तो सत्ता पक्ष की हार तय है। उन्होंने दावा किया कि क्या मुकाबला तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के बीच रहेगा और यदि किसी तरह की बेईमानी नहीं हुई तो जीत इन्हीं में से किसी एक की होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव निष्पक्ष होने पर जनता सत्ता पक्ष को करारा जवाब देगी। इसके बाद जब उनसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी के टिकट वितरण को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा कि पार्टी के सारे टिकट अपने मन में तय कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई उनका मन पढ़ ले तो उसे पता चल जाएगा कि टिकट किसे मिलने वाला है। उनके इस बयान को आगामी चुनाव की तैयारियों और संगठन की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। इस दौरान योगी सरकार के उस फैसले पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी जिसमें भदोही का नाम बदलकर फिर से संत रविदास नगर कर दिया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि केवल शहरों और जिलों के नाम बदलने से विकास नहीं होता। सरकार को संत रविदास के विचारों, उनके आदर्शों और उनके शिक्षाओं को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार वास्तव में संत रविदास का सम्मान करना चाहती है तो उनके बारे में बताइए। रास्ते पर चलकर समाज में समानता, न्याय और भाईचारे का संदेश देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ नाम बदलने से लोगों की समस्याएं खत्म नहीं होती। इसके बाद उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की E20 ईंधन नीति पर भी सवाल उठाया। अखिलेश ने कहा कि अगर E20 ईंधन वास्तव में इतना लाभकारी है और भविष्य के लिए बेहतर विकल्प है तो तेल कंपनियां इसके फायदे को लेकर बड़े स्तर पर प्रचार क्यों नहीं कर रही। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरी व्यवस्था से कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाया गया है, जबकि आम जनता को इसकी पूरी जानकारी तक नहीं दी गई। उन्होंने सरकार से पारदर्शिता बरतने और लोगों के सामने सभी तथ्य रखने की मांग भी की है। इसी बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि भाजपा अवध एक्सप्रेस से सत्ता में आई थी, लेकिन उसकी विदाई अयोध्या एक्सप्रेस से तय है। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में नई बहस शुरू हो गई है और इसे आगामी चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा। वहीं दिल्ली में संसद परिसर के बाहर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश ने कहा कि जनता धर्म और आस्था के नाम पर चढ़ाए गए पैसे की चोरी जैसे महापाप को कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि धार्मिक आस्था से जुड़े मामलों में भी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अखिलेश यादव के इन लगातार हमलों से साफ है कि समाजवादी पार्टी अब 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर हर बड़े मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने की रणनीति का काम कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी भी विपक्ष के इन आरोपों का जवाब देने में जुटी है। ऐसे में आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज होने की संभावना है। आप सभी की नजर इस बात पर रहेंगी कि चुनावी माहौल में जनता किसके दावों और किसके मुद्दों पर भरोसा जताती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सोनकर।